हेलो एवरीवन। हाय। जैसे कि आप जानती हैं मेरा नाम रेशमा राणा है। मैं टैरो कार्ड रीडर एंड थंबनेल का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। हम बेसिकली देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप डाउन फीलिंग, फैंटेसी अबाउट यू। ठीक है, रात को सोते वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एक होता है ना, हम कहते हैं कि मेंटल लेवल में तो हाँ ही लव मी, फिजिकल लेवल में ही ऑल्सो वॉन्ट मी और वॉट। सो बेसिकली फॉर द यंगस्टर्स इट इज़ एंड आजकल के बच्चे सोचते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फैंटेसाइज़ करते हैं, क्या वो आप उनके ड्रीम्स में जा आते हो, ठीक है, नहीं आते हो। एंड वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो उनके माइंड में है बट वो कह नहीं पा रहे। तो मैं कुछ कार्ड पुल अप कर लेती जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कुछ हॉरोस्कोप न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाली थी। प्लीज़ उन्हें देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उनका लिंक दे दूँगी, राइट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एनर्जी एक्सचेंज है, नथिंग एल्स। बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम अपना टाइम निकाल के आपके रीडिंग कर रहे हैं या जो भी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है, नॉट अबाउट मी, सो बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट लोगों की कुछ परेशानियाँ दूर हो रही है, मेरी गाइडेंस उनके काम आ रही है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। और मैंने कुछ अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि मैं रेमेडी दूंगी कुछ, हाँ। तो आने वाले टाइम पे आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू लव के रिलेटेड कुछ मैं आपको रेमेडी दूंगी, जिससे कि लव लाइफ आप अपने रिलेशनशिप्स और भी बेहतर कर पाएंगे, राइट। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वो जो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जितनी वीडियोस मैं डालूंगी तो वो सबको आपको मिलती रहेगी, ताकि वो आपसे मिस ना हो। और आने वाले साल में वो सब चीज़ें आप स्टार्ट करो। दैट इज़ अ स्मॉल स्मॉल रेमेडी, बट इट विल गिव यू अ वेरी वेरी बिग इफेक्ट इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओम नमः शिवाय बोलते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आया हमारे पास द पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। तो आपके बेसिकली पार्टनर की पूरी जो कंसंट्रेशन है वो इस टाइम आपके ऊपर है। यू आर लाइक, कहते हैं ना, पलकों में बिठा रखा है, उस तरह की फीलिंग्स है। वो अपनी आइज़ आपसे हटाना नहीं चाहते हैं। दैट मच ही एडमायर यू, दैट मच ही वॉन्ट यू। वो आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, हाथों में जकड़ कर रखना चाहते हैं कि यू आर माइन, नो बडी विल सी यू, लाइक दैट। इस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं एंड हैविंग अ फुल कंसंट्रेशन ऑन यू। और एवरी वे में उनका आप पे चेक रहता होगा, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो, आप कहाँ पार्टी के लिए जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या स्टेटस लगा रखा, वॉट एवर इट इज़। सो ही डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो आउट। अब वो आपको जाने देना ही नहीं चाहते आपकी नज़र में ना। तो उन्होंने जितना भी सब कुछ, ये शायद आपने शायद बहुत कुछ किया है और वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, या उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, तो वो सब चीज़ें अब मैच्योर हो रही है धीरे धीरे। अभी तक वो नहीं था। तो देर इज़ इनसाइड हिम और हर, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, लड़का लड़की, कुछ ऑर्गेजम उनके अंदर, मतलब क्या क्या कहते हैं उसे, प्यार की भावना, उत्तेजना काफ़ी प्रबल है दिस टाइम पे, ठीक है। कभी कभी बोलते बोलते कोई वर्ड्स में अटक ही जाते हैं, वो फिर बोला ही नहीं जाता। ओके, सेकंड चलेंगे, दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ट्स। किंग ऑफ वॉन्ट्स का हमें एक कार्ड दिखाता है कि वो अपने पे, उन्हें काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा है एंड वो बहुत ही, मतलब सोच चुके हैं कि नहीं भाई, अब तो कुछ करना ही है एंड ऑल। और यहाँ पे भी उनकी काम भावना उत्तेजना काफ़ी हाई पीक पे मुझे दिख रही है। तो चाहे वो इमोशनल लेवल पे करो, वो आपको फ़ील करते हैं, चाहे मेंटल लेवल पे आपको फ़ील करते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी वो कहीं ना कहीं आपको फ़ील करते हैं कि हाँ, मैं अब उतना स्टेबल हूँ कि हम साथ रह सकते हैं। तो एक फायर वाली एनर्जी उनके अंदर दिख रही है, ठीक है। सो और वो बहुत ही रश में हैं, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से, मतलब जैसे होता है ना, उड़ के, यू डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट विदाउट यू। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको जल्दी बहुत एक डेट का मौका मिले उनके साथ, अकेले में डेट के लिए कहीं जा सकते हैं आप, और ट्रैवलिंग करके शायद थोड़ी दूर, घर से दूर, मे बी 31st या फिर फर्स्ट को। सो ताकि आप अपने जो रिलेशनशिप को और भी बेहतरी की तरफ बनाएं, आगे बढ़े एंड ऑल। ओके, थर्ड जो कार्ड हमारे पास आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये मेजर अरकाना, मतलब इसमें मेजर और माइनर अरकानाज होते हैं। तो इट्स वन ऑफ द गुड कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। वहाँ पे हमें दिखता है कि उनके पास अभी सब कुछ है, वो साम दाम दंड भेद लगा के आपको अपना बनाना चाहते हैं, राइट। वो किसी भी लेवल पे नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, या उनको लगे कि भैया यू आर नॉट द वन, ठीक है। आप उनके
किसी भी लेवल पे मतलब कम हो, मतलब आपसे वो आपको किसी से भी कंपेयर करे, सपोज़ कोई लड़की देख रही है, वो आपको किसी से भी कंपेयर करे तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट, आप बेस्ट ही हो और वो आपको ही चूज़ करे। तो उस लेवल पे वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ करने को तैयार हैं, किसी भी तरह से, किसी भी हद तक जाएँगे, बट आपको अपना बना के ही रहेंगे। दैट मच स्ट्रॉन्ग फीलिंग यू डू हैव। अभी तक हमारे पास कोई भी कार्ड बुरा नहीं आया है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे 7 ऑफ कप्स की। 7 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ कप्स का हम ये करें कि हाँ, शायद हो सकता है बीच में कुछ इस तरह का आपकी लाइफ में कुछ आ गया था, जिसमें थोड़े से इमोशन उनके थोड़े डाउन हो गए थे, और उनको लगा था कि अभी तक रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, बट वो कमिटमेंट वाली तरफ या वो जो प्यार उनको एक्चुअली में फ़ील करना चाहिए था आपके लिए, वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ उनका जो ध्यान था वो कहीं और ही था। बट अब उनको समझ में आ गया, भाई इसके बिना गुज़ारा नहीं चलेगा, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनको ना, उनके दिल में आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट हाँ, कभी-कभी कोई बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाता उनका, तो उनका वो एक इश्यू है। बट नाउ ही इज़ गोना कम्युनिकेट, वो आपको बोलेंगे, समझाएँगे, आपको उनके एक्शन से भी समझ में आएगा, वो डेफ़िनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। वो और भी किसी इमोशंस में अगर घिरे हुए थे पहले, लाइक फैमिली रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, कहीं ना कुछ ऊपर नीचे, अब उन सब चीज़ को छोड़ के वो सिर्फ आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आता है, ओके, दैट इज़ 10 ऑफ सॉर्ड का आता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का हमें कार्ड ये कहता है, हो सकता है बहुत बुरे तरीके से पिछला कोई रिलेशनशिप टूटा हो उनका, तो इस वजह से वो डर रहे हों कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ना हो। बट ना उनको समझ में आ जाएगा चीज़ें कि इतने टाइम से वो चीज़ें चला रहे हैं, अब चीज़ों का टाइम आ गया कमिटमेंट देने का, और हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। तो एक डेथ के बाद जो होता है ना, एक न्यू बिगनिंग का हम बताते हैं। अगर कोई कहीं पे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो एक नई चीज़ शुरू भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वंस समबडी समथिंग इज़ फिनिश, सो न्यू बिगनिंग, है ना? न्यू बिगनिंग आपकी होती है, तो इट्स लाइक दैट। तो वो चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी और वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर जस्टिस का आएगा। सो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जितना प्यार आप उनसे करते थे वो भी उतना ही प्यार आपसे करते हैं, ठीक है? तो जस्टिस मिलेगा आपको, एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप उनको एक बस इशारा कीजिए या आप बोलिए कि हाँ, यू आर रेडी टू गो आउट विद हिम एंड यू ऑल्सो वांट टू फील हर और हिम, you know that you are having also a very same sort of desire for him, like that it is. So he'll also say कि yes, I do have the same, and उनको थोड़ा टाइम लग गया इन चीज़ों को समझने में एंड ऑल, बट श्योरली लाइक आप दोनों की सेम फीलिंग एक पॉइंट पे आके रुकेगी एंड यू कैन मेच्योर अ रिलेशनशिप, लाइक और अच्छे से आप मेच्योर कर पाएंगे, ठीक है? एक हम और कार्ड निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, सो वो बेसिकली सोच में डूबे हुए हैं कि अगर मैंने देता हूँ कोई इस तरह से मैं कुछ बोलता हूँ, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, आप मुझे हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, क्या बोलोगे, है ना? सो यू कैन, आपको भी थोड़ा सा ना इस केसेस में थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा। अगर आपका बंदा नहीं बोल पाता तो आप बोल दो भाई, तभी तो चीज़ें बढ़ेंगी ना, दो बंदों को साथ मिलाने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि एक बंदे को तो आउटस्पोकन होके बोलना ही पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है ना? सो आपको बोलना पड़ेगा एंड उनकी जो फीलिंग है यही है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हैं एंड नेक्स्ट लेवल की आपको फील करना चाहते हैं, फिज़िकली मेंटली भी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप बहुत ही बुरी तरह से टूटा था उनका, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो रिलेशनशिप से उनका मन ही उठ गया था। हो सकता है फैमिली इंडल्जमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, तो उन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, एक नई बिगनिंग आप करोगे एंड यू बोथ विल बी वेरी 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 हैप्पी। सो आई ब्लेस, सारी चीज़ें अच्छी जाएँ, आप दोनों खुश रहो बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।